जय हिंद दोस्तों, D2M एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि विगत वर्षों में लगभग सभी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। आप आगे क्वेश्चन देखेंगे और उसका साथ ही साथ आंसर देखेंगे। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। बुध और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में कौन सा अभयारण्य गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और वह किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है काजीरंगा, जो कि असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? आपका सही उत्तर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सूर्य ग्रहण कब लगता है? आंसर है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। इसको याद करने का एक सही ट्रिक हम देखें तो S फॉर सन याद रखेंगे, E फॉर अर्थ याद रखेंगे एंड M फॉर मून याद रखेंगे। यानी इसका सही ट्रिक क्या है? SEM। SEM से आप समझेंगे कि सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण किस दिन को लगता है? अमावस्या के दिन लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का आकार पृथ्वी जितना बड़ा है और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है? सही उत्तर है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को और अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जैसे मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, किस महाद्वीप से सभी 3 अक्षांश रेखाएं अर्थात भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखाएं गुजरती है? सही उत्तर है अफ्रीका। स्वेज नहर किन 2 सागरों के आपस में जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, विश्व के सबसे गहरी खाई द मरियाना ट्रेंच कहाँ अवस्थित है? सही उत्तर है प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 9, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोलू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सदन से सेवानिवृत्त होते हैं? सेवानिवृत्त मतलब रिटायर। इसका सही उत्तर है कुल सदस्यों का 1/3 भाग। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? इसका सही उत्तर 25 वर्ष है। 25 वर्ष के उम्र में कोई भी व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, है ना, या जो भी क्राइटेरिया को कंप्लीट करता है वो 25 वर्ष के उम्र में प्रधानमंत्री, MLA इत्यादि बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर 30 साल है। 13, लोकसभा अध्यक्ष अपने त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। इसके साथ एक और फंडा है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, जबकि लोकसभा के उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र ये लोकसभा अध्यक्ष को देगा। यानी क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर मतलब ये करते रहते हैं। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपका सही उत्तर है गणेश वासुदेव मावलंकर। इसी को आप शॉर्ट फॉर्म में जीवी मावलंकर भी कह सकते हैं। कहीं कहीं आपको एग्जाम में जीवी मावलंकर के G फॉर गणेश एंड V फॉर वासुदेव भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर दोनों सेम चीज़ है। जीवी मावलंकर देख करके आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, या उसके जगह पर अगर गणेश वासुदेव दे देता है तो बिल्कुल घबराना नहीं है और आपको सही उत्तर टिक करके आना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, भारत की संसद के 3 अंग क्या है? सही उत्तर है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सही उत्तर अध्यक्ष होगा। 17, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए? सही उत्तर 6 महीने होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही उत्तर राज्यपाल होगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित यानी रिमूव हटाने के लिए कौन अधिकृत होता है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? इसका सही उत्तर 6 वर्ष
या 62 वर्ष की आयु जो पहले कंप्लीट हो जाए वो होगा। माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, ये 65 वर्ष टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप 62 वर्ष ध्यान में रखेंगे, ये 62 वर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे दोस्तों। चुनाव आयोग के प्रमुख नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। दोस्तों हम आपको बता दें, जब योजना आयोग की स्थापना हुई थी तब से इसकी जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री ही करते हैं, इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। लेकिन 2015 में योजना आयोग को अब ट्रांसफॉर्मेशन करके इसका नीति आयोग नाम कर दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है दोस्तों? नीति आयोग। नीति आयोग, तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? इसका अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री भी होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज की स्थापना की गई है? अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? इसका सही उत्तर अनुच्छेद 51 के क। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयकों के से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 110। जबकि 108 अगर आपके दिमाग में आता होगा तो 108 जो है वो संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है, जबकि 112 जो है वो बजट के बारे में डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही आंसर 42वां संविधान संशोधन। एक बात बता दें दोस्तों, आप लोगों को समझ लीजिए कि मेरे तरफ से ट्रिक है, आप लोग को रामबाण दिया गया है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। जब भी संविधान में संशोधन की बात की जाए, संविधान में संशोधन की बात की जाए, तब आप क्या करेंगे कि कोई भी संशोधन या फिर संविधान में कुछ चीज़ ऐड किया गया हो, अगर कोई भी संशोधन यानी ऐड किया गया हो, जोड़ा गया हो, आप सीधा आंसर 42वां संविधान संशोधन करके आएंगे। आपका 99% हम गारंटी देते हैं, 99% आपका सही होगा। ऐसे तुक्का करना बहुत ज़्यादा हद तक सही नहीं होता है, लेकिन जब आपका रिमूव करना हो, यानी कौन से संविधान संशोधन के थ्रू किसी भी एजेंडा को हटाया गया है, तब आपका सही आंसर जो होगा वो अनुच्छेद 44 होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम 27 देखते हैं। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आपका सही आंसर है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका एडम स्मिथ होगा। इसका आंसर क्या होगा? एडम स्मिथ होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 29, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कौन तय करता है? इसका सही उत्तर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किसके दौरान दिया गया था? इसका सही आंसर होगा किसके दौरान का मीन्स किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? इसका सही आंसर होगा पंचवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका सेशन था 1974 टू 1979 तक। क्वेश्चन नंबर 32, हर्ज किसकी एसआई मात्रक है? तो इसका सही आंसर है आवृत्ति का। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? इसका आंसर है ओम। 34 नंबर सवाल देखेंगे। एक प्रकाश वर्ष किसका माप है? इसका सही उत्तर दूरी होगा। क्वेश्चन नंबर 35, समुद्र की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग वाला यंत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा सोनार। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, उस उपकरण का नाम बताइए जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इसका सही उत्तर होगा ओडोमीटर। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। हाइग्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर होगा सापेक्षिक आर्द्रता।
ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपको पलट के भी पूछ देगा, सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में हाइग्रोमीटर भी होगा और हाइड्रोमीटर भी होगा। वहाँ कभी भी कंफ्यूज मत कीजिए, नहीं कीजिएगा आप लोग। सापेक्षिक आर्द्रता जब भी आए आप हाइग्रोमीटर ही लगाएंगे, वहाँ पर हाइड्रोमीटर नहीं लगाएंगे, वो उसका आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। किस धातु में अधिकतम तापीय यानी विद्युत चालकता होती है? सही आंसर क्या होगा? चांदी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरे दिखाई देने का कारण क्या है? इसका सही उत्तर अपवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 40। तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना का कारण होता है? इसका सही उत्तर है वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा जिसको आप अल्टरनेट करंट यानी एसी को दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट यानी डीसी में बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? इसका सही उत्तर दिष्टकारी, या कहीं कहीं आपको रेक्टिफायर भी इंग्लिश में डायरेक्ट आ जाएगा अंग्रेजी में, तो आप उससे घबराएंगे नहीं। दिष्टकारी या रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक प्रोटॉन समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या या न्यूट्रॉन भिन्न होते हैं लेकिन उसके समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं? आपका सही उत्तर होगा समस्थानिक, जिसको आइसोटॉप्स कहते हैं। फोकस करेंगे समस्थानिक के साथ साथ आइसोटॉप्स पे भी। कभी कभी आपको ऑप्शन में आइसोटॉप्स, आइसोमर्स ये सब दोनों साथ साथ दे देंगे, वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम आइसोटॉप्स आंसर करें या फिर हम आइसोमर्स करें। आपका सही आंसर क्या है? इसका आइसोटॉप्स होगा। क्वेश्चन नंबर हम 43 देखते हैं, यानी 43 नंबर। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? डाल्टन। इसका पूरा नाम जॉन डाल्टन आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं दोस्तों। किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? सही आंसर क्या है? ग्रेफाइट। सही आंसर क्या है? ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 45। एलपीजी जिसको आप लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में के नाम से भी जाना जाता है, में प्रमुख घटक क्या है? इसका आंसर क्या है? ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। वाटर हीटर में प्रयोग होने वाली कुंडली बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सही आंसर क्या है? नाइक्रोम है। सही आंसर क्या है? नाइक्रोम है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे दोस्तों। 47 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है और मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु थी? सही आंसर है तांबा। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कमरे के तापमान पर जो धातु तरल रहता है वह क्या है? सही आंसर पारा। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जर्मन चांदी एक मिश्र धातु में कौन सा धातु नहीं होता है? जर्मन चांदी नाम से आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसको सिल्वर, जर्मन सिल्वर भी आता है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर कभी नहीं होगा। जब भी जर्मन सिल्वर की बात करेगा आप समझेंगे कि सिल्वर नहीं है, यानी आंसर इसका क्या होगा? चांदी इसमें प्रयुक्त नहीं होता है, चांदी प्रेजेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। सफ़ेद फास्फोरस को हमेशा किसके अंदर रखा जाता है? पानी के अंदर, जबकि किरोसिन में लाल फास्फोरस को रखा जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। निचले वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस मौजूद होती है? आंसर सही क्या है इसका? नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। बच्चे के लड़की होने के लिए वंशगति में मिले गुणसूत्रों का सही जोड़ा कौन सा है? तो पिता का जो क्रोमोसोम होना चाहिए X, और जबकि माता का क्रोमोसोम Y होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। सॉरी, लड़की का होने के लिए तो पिता का भी X क्रोमोसोम होना चाहिए और माता का भी X क्रोमोसोम होना चाहिए, तब वहाँ पे जो संतान उत्पन्न होगी वो लड़की होगी। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54। कौन सा गुणसूत्र संयोजन मनुष्य में पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी है? तो ये XY क्रोमोसोम, यानी
पिता का X जबकि माता का Y क्रोमोसोम। ऐसे में जो मनुष्य उत्पन्न होगा वो पुरुष होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, मानव आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? रेटिना। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? बालों, उंगलियों के नाखूनों, खुरों और सींगों में मौजूद प्रोटीन कौन सा है? आपका सही उत्तर क्या है? केरोटीन है दोस्तों ये मेरा आज का पहला सेशन था जिसमें 50 प्लस क्वेश्चन यानी 56 क्वेश्चन लगभग करवाए जा चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होता है, अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हम जो भी वीडियो बनाएंगे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और आप सबसे पहले वीडियो को देखेंगे। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप रिवीजन करेंगे और भी नोटिफिकेशन का डिटेल आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।